Welcome back, friends. This is the next video. Till now, we have covered all the parts of the speeches and all the important topics of English grammar. Now, we will discuss about the type what is sentence. The another most important topic of English grammar, that is sentence. What is sentence? हम सेंटेंस को वाक्य कहते हैं. वाक्य क्या है? ए सेंटेंस इज अ ग्रामेटिकल कंप्लीट आइडिया. सेंटेंस जो होता है वो व्याकरण के तौर पर एक पूर्ण विचार होता है. और अ सेट ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट. और शब्दों का ऐसा समूह होता है जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है. अब सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है, अब उसको यहाँ समझ लेते हैं. सब्जेक्ट द डूअर ऑफ सेंटेंस और अ टॉपिक ऑफ सेंटेंस. वाक्य में जो कर्ता होता है या वाक्य का जो उसका विषय होता है वो क्या होता है, उसका सब्जेक्ट होता है. ठीक है. द डूअर ऑफ द सेंटेंस और द टॉपिक ऑफ सेंटेंस इज अ subject. Now the predicate. What is predicate? Predicate is what is said about the subject is called predicate. Whatever जो कुछ भी सब्जेक्ट के बारे में कहा जाता है वो प्रेडिकेट होता है. लाइक यू स्पीक इंग्लिश. तुम इंग्लिश बोलते हो. तो तुम क्या है यहाँ पर, यू क्या है, इज अ सब्जेक्ट एंड स्पीक इंग्लिश इज अ प्रेडिकेट. यू के बारे में क्या बताया जा रहा है, यू क्या करता है, वो स्पीक इंग्लिश. तुम क्या करते हो, इंग्लिश बोलते हो. तो इंग्लिश बोलना प्रेडिकेट है और यू जो है वो यहाँ सब्जेक्ट है. सो आई होप यू नो कि व्हाट इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, and I hope you can easily differentiate between the subject and predicate. Now next move, what is the types of sentences? Types of sentences, there are two types of sentences, by the structure and by the function. By the structure, स्ट्रक्चर के तौर पर सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अनुसार दो होते हैं, चार टाइप के सेंटेंसेस होते हैं. सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. लाइक फॉर एग्जाम्पल सिंपल सेंटेंसेस, यू आर इंटेलिजेंट, तुम बुद्धिमान हो. कंपाउंड सेंटेंस, यू आर इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट, तुम बुद्धिमान हो और चतुर भी हो. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यू आर ए बॉय हु इज इंटेलिजेंट, तुम वही लड़के हो जो कि बुद्धिमान है. कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यू आर अ बॉय हु इज इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट, तुम वही लड़के हो जो बुद्धिमान है और चतुर भी है. तो ये तो हो गया स्ट्रक्चर. अब देखिए इसको स्ट्रक्चर्स, बाय द स्ट्रक्चर इनको बनाते कहते हैं कैसे हैं, इनका अपना अपना स्ट्रक्चर होता है. जैसे सिंपल सेंटेंस में हम फर्स्ट सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ओके. कंपाउंड सेंटेंसेस में क्या होता है, टू सेंटेंसेस आर कनेक्टेड विथ कंजक्शंस एंड बट ऑल्सो, है ना. तो ये कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं. टू कोऑर्डिनेटिव्स क्लासेस आर कंबाइंड टुगेदर. ओके. कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं द व्यू, जहाँ पर एक सबऑर्डिनेट क्लास होती है और एक मेन क्लास होती है. ओके. ये सब चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स हैं. जब हम आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको डिटेल में एक एक करके उसे एग्जाम्पल के साथ में मैं इसको समझा पाऊँगी. पर मैं अभी आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि इस बाय द स्ट्रक्चर को सेंटेंसेस जो होते हैं वो चार टाइप में डिवाइडेड होते हैं. सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. अब उनको बनाते कैसे हैं ये हम आगे की वीडियोज़ में देखेंगे. ठीक है. अब आता है हमारा बाय द फंक्शन. फंक्शन मतलब उनके काम के तरीके से, वो काम कैसे करते हैं, इनके तरीके से अगर देखा जाए तो सेंटेंस भी फिर से सेंटेंसेस को चार प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं. लाइक डिक्लरेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस. डिक्लरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं और असर्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जहाँ हम किसी चीज़ को बताते हैं. ठीक है. हम जहाँ स्टेटमेंट पास करते हैं तो ऑल दी स्टेटमेंट्स आर असर्टिव सेंटेंसेस और डिक्लरेटिव सेंटेंसेस. लाइक ही स्टॉप, शी गोज देयर. Okay. She goes there, I will do this work. So these are the assertive sentences. Yes, I will do this. Yes, he stopped, वो रुक गया. तो हमने यहाँ पे क्लियर स्टेटमेंट दे दिया, एक असर्टिव दे दिया, डिक्लेयर कर दिया. तो जहाँ हम डिक्लेरेशन करते हैं, जहाँ हम घोषणा करते हैं, वहाँ क्या होता है, हमारे डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं. नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होता है, जहाँ पर हम क्वेश्चन करते हैं, जहाँ हम कुछ खोजबीन करते हैं, जहाँ कुछ इंक्वायरी करते हैं. तो जहाँ जो इंक्वायरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जब क्वेश्चंस होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं. डू यू लाइक दिस पेन,
डू यू वॉन्ट टू गो, डू यू वॉन्ट टू डू दिस, ही स्टॉप, लाइक ही स्टॉप, डू ही स्टॉप, क्या वो रुका, डू यू वॉन्ट दिस, तुम ये चाहिए. सो इस टाइप के सेंटेंसेस, ऑल द टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, इम्परेटिव सेंटेंसेस, और इम्परेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, कमांड, जहाँ हम तो किसी को कुछ करने के लिए कहते हैं, कमांड देते हैं कि ये करो, ऐसा करो, वैसा मत करो, यहाँ जाओ, वहाँ मत जाओ. तो जितनी भी जो हमारी कमांड होती हैं वो सारे क्या होते हैं, हमारे इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं. स्टॉप, डू दिस, गो देयर, come here, all type of sentence, all types of command are stop हमारा imperative sentence. बट यहाँ सिर्फ कमांड ही नहीं होती है, यहाँ पर रिक्वेस्ट भी अगर हम किसी से कर रहे हैं, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ डू दिस, सो ये भी हमारा imperative sentences होता है. हम किसी से सजेशन मांग रहे हैं, प्लीज़ सजेस्ट मी व्हाट टू डू, सो दिस इज़ ऑल्सो imperative sentence. एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस का क्या होता है, जहाँ पर हम एक्सक्लेमेशन दिखाते हैं, इंटरजेक्शंस का यूज़ करते हैं. तो एक्सक्लेमेशन सेंटेंसेस में हमेशा इंटरजेक्शंस यूज़ होते हैं. और इंटरजेक्शंस क्या होते हैं, जहाँ पर वो शब्द जो हमारे सडन फीलिंग्स को जताते हैं. ठीक है, हाँ, मतलब एक नॉर्मल स्टेट नहीं होती है जहाँ हम अचानक से ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, अचानक से हमारे इमोशंस में जो उफान होता है, या हमारे जो हम एकदम इमोशनली जो हो जाते हैं जो, तो उसको जब होता है तो उसको हम एक्सक्लेमेशन कहते हैं. ठीक है, नॉर्मल से ज़्यादा ही बिहेव करना, नॉर्मल मतलब एकदम उसको हम कह सकते हैं इमोशन, इंटरजेक्शंस का यूज़ किया जाता है हमारा, जहाँ पर सडन फीलिंग्स को शो करने के लिए. सो जो एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस होते हैं इनमें हमेशा इंटरजेक्शंस का प्रयोग हो जाता है और एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ किया जाता है. हाउ ही स्टॉप, मतलब हमें आश्चर्य हुआ कि वो कैसे रुक गया. सो देखिए, ये सीधा सा सिंपल सा एक सेंटेंस है, ही स्टॉप, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, वो रुका, हमने डिक्लेयर कर दिया. इंटरोगेटिव सेंटेंस, डू ही स्टॉप, क्या वो रुका, हमने इंक्वायरी की, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया. स्टॉप, हमने बोला रुक जाओ, तो ये इम्परेटिव सेंटेंस हो गया, हमने कमांड दे दिया. और एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, हमें आश्चर्य हो रहा है, हाउ ही स्टॉप, वो कैसे रुका. सो these are the exclamatory sentence. So I hope you have understand the types of sentences by the function and by the structure. Okay, so now next is type of what is sentence. अभी हमने पढ़ा what is sentence. नाउ हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ टेंस. हम अक्सर कभी कभी मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेंटेंस और टेंस को एक समझ लेते हैं. नहीं, सेंटेंस अलग होते हैं. सेंटेंस जो होते हैं वो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, वाक्य होते हैं. सेंटेंस मतलब वाक्य और टेंस मतलब काल. ठीक है, हिंदी में समझें तो जो सेंटेंस होता है वो एक वाक्य होता है, और जो टेंस होता है वो एक काल होता है. ठीक है, काल मतलब एक टाइम पीरियड, टाइम को शो करता है. तो कभी मुझे मतलब टेंस और सेंटेंस में कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि टेंस अलग है और सेंटेंस अलग है. सेंटेंस जो होता है वो वाक्य होता है, और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो होते हैं वाक्य के प्रकार होते हैं. टेंस अलग होता है और टाइप्स ऑफ टेंस अलग होता है. टेंस में क्या होते हैं, काल होता है, एक समय होता है. टेंस इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्ब, और जो टेंस जो है वो टेंस हम वाक्यों से नहीं पता चलता, टेंस हम वर्ब से पता चलते हैं. वर्ब क्या होती है, हमारी क्रिया होती है. तो जो वर्ब है, वर्ब को हम कैसे पता करते हैं, टेंस से पता करते हैं, टेंस. ठीक है, तो टेंस इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्ब. वर्ब जो टेंस का हम वर्ब से पता करते हैं. दैट अलाउज टू एक्सप्रेस टाइम, जो हमें टाइम का बताता है. द टेंस ऑफ वर्ब टेल्स व्हेन एन इवेंट एग्जिटेड एंड व्हेन समथिंग हैपन, कि कब किस टाइम पर कोई घटना घटी, तो उसका टाइम क्या था, वो किस टाइम पर घटी और कब घटी. ठीक है, तो हम जब टाइम पीरियड का पता करते हैं वो टेंस होता है, और इसका हम किससे पता चलते हैं, वर्ब की फॉर्म से पता करते हैं. यहाँ पर एक सेंटेंस है सिंपल सा, शी प्लेज, वो खेलती है. प्लेज मतलब खेल रही है. प्लेड, शी प्लेड मतलब वो खेल चुकी है. शी प्लेड, वो उसने खेला था. ओके, शी प्लेड, वो उसने खेला था, पास्ट में हो गया काम. शी प्लेज. अब देखिए, टेंस जो होते हैं वो बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं. तो जो हमारा काल होता है वो 3 होते हैं. एक तो बीता हुआ समय, एक आने जो चल रहा है वो, और एक जो आएगा वो. तो पर जो बीत गया है उस समय को हम पास्ट कहते हैं, जो हमारा चल रहा है उसको हम प्रेजेंट कहते हैं, और जो आएगा हम उसको फ्यूचर कहते हैं. तो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. ओके, सो अब इसका ही होता है जहाँ हम
प्रेजेंट पास्ट की बात कर, जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं, शी प्लेज, वो अभी इस टाइम में खेल रही है। शी प्लेड, वो खेल, उसने खेला था, पास्ट में खेला था, ठीक है, वो ये बीत चुका है। शी विल प्ले, वो अभी खेली नहीं है ना उसने खेला है। शी विल प्ले, वो खेलेगी। तो आप देख सकते हैं कि जो काम है, जो काम हो रहा है वो प्रेजेंट में है, जो काम हो चुका है वो पास्ट में था, और जो काम होगा वो फ्यूचर में होगा। सो दिस इज़ द टेंस। जब हम समय का टाइम बताते हैं कि काम हो गया, हो रहा है, या हो चुका है, या होगा, या होने वाला है, ठीक है, ये सब चीज़ें। अब देखिए टेंसेस जो होते हैं वो 12 प्रकार के होते हैं। द टेंसेस आर 12 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और कौन कौन से हैं? सिंपल, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट एंड परफेक्ट प्रोग्रेसिव। सिंपल में क्या है, देखिए, प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल मतलब जो जस्ट अभी सिंपल है, वो हो रहा है, इनडेफिनिट हो रहा है, वो होता ही है। जैसे आई ईट, मैंने खाया। प्रोग्रेसिव क्या होता है? वो काम चल रहा है। आई एम ईटिंग, मैं अब भी खा रही हूँ। आई एम ईटिंग, मैं खा रही हूँ, मैं इस प्रेजेंट में इस काम को कर रही हूँ। आई एम परफेक्ट, सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट मतलब आई हैव ईटन, मैंने खा लिया है, मतलब अभी खाया, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, पर मैं अपना खाना कंप्लीट कर चुकी हूँ, खा चुकी हूँ, तो इसलिए ये आई हैव ईटन। आई हैव बीन ईटिंग मतलब मैं बहुत टाइम पहले से खा रही हूँ और अब भी खा रही हूँ। लेकिन इसमें जो है, इसमें पास्ट, इसमें तो प्रेजेंट का क्या होता है? आई हैव बीन ईटिंग, मैंने खाना खा लिया है, या मैं खाना खा रही हूँ, पहले से खा रही हूँ और अब भी खा रही हूँ, ठीक है। इसमें इसको बताने के लिए कि कितनी देर से काम हो रहा है, इसके लिए हम इसमें सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल क्या होता है? जिसमें हम वही काम, जो काम हो चुका है। आई एट, मैंने खाया था। प्रोग्रेसिव, वो काम हो रहा था। आई वॉज ईटिंग, मैं खा रही थी। पास्ट परफेक्ट, आई हैड ईटन, मैंने खा चुकी थी। पास्ट परफेक्ट का प्रोग्रेसिव, आई हैड बीन ईटिंग, मैं खाना खा रही थी। कब से? मतलब इसमें टाइम पीरियड होता है। सिंस और फॉर, सिंस का क्या होता है? एक डेफिनेट टाइम होता है, मतलब मैं मंडे से खा रही थी, या मैं मंडे शाम से खा रही थी, मैं 10 तारीख से खा रही थी, या 20 तारीख से खा रही थी, ये चीज़ है 20 तारीख, तो वहाँ पर टाइम, एक सेट टाइम दिया होगा। और फॉर में क्या होता है कि टाइम नहीं दिया होता है, तो वो उसमें यूज़ होता है। ऐसे ही फ्यूचर में, फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर प्रोग्रेसिव और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। देखिए प्रोग्रेसिव को हम कॉन्टिन्यूस भी कहते हैं और सिंपल को हम इंडेफिनिट भी कहते हैं, ठीक है। तो फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर प्रोग्रेसिव, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव। वही चीज़ है। आई विल ईट, मैं खाऊंगी। आई विल बी ईटिंग, मैं खा रही होंगी। आई विल हैव ईटन, मैंने खा लिया होगा। एंड आई विल हैव बीन ईटिंग सिंस और फॉर दैट डे। ओके, सो दिस इज द टेंस ऑफ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ टेंस। सो ये हमारा ये जो था, ये लास्ट वीडियो थी। इसमें मैंने सारा जो भी ग्रामर के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो कि ग्रामर को सीखने के लिए मस्ट टू नो हैं, वो आपको आने ही चाहिए, वो मैंने इसमें सब कवर कर लिए हैं। मैंने बहुत ज़्यादा लंबा कोर्स नहीं बनाया है, मैं बस बिगनर्स के लिए जो इसका जानना चाहते हैं कि बहुत कम टाइम में उन्हें पता चले कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं इंग्लिश को सीखने के लिए, हमें किन किन चीज़ों पर कमांड करनी है, किन किस टॉपिक्स को हमें कवर करना है, तो इन सब को मैंने बताने की कोशिश की है अपने इस कोर्स में। आई होप आप सभी को ये कोर्स अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा है देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हमारे इस चैनल पे हम और भी नई नई चीज़ें करते रहेंगे। हम इंग्लिश को सीखने के लिए, मेरा जो स्टूडेंट्स एकेडमी है, इस पर मैं चाहती हूँ कि मैं काम करना चाहती हूँ बच्चों की रीडिंग पर, राइटिंग पर, कॉम्प्रिहेंशन एंड स्पीकिंग। यहाँ पर जो हमारे भाषा के जो चारों आयाम हैं, जहाँ पर हमारा लिसनिंग है, स्पीकिंग है, रीडिंग है और राइटिंग है, मैं उन सभी पर काम करना चाहती हूँ। तो मैं अपने आगे वाली वीडियोस में कोशिश करूँगी कि हम और ज़्यादा एक्सप्लोरेटिव चीज़ें करें, इंग्लिश सीखते रहें और सीखते रहिए, सिखाते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। क्योंकि देखिए बिना प्रैक्टिस के नॉलेज इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, एंड knowledge is waste if you don't implying it or implicating it.
इसीलिए अगर आप ज्ञान लेना ही काफ़ी नहीं है, ज्ञान को उसका उपयोग करना भी ज़रूरी है। तो आप जो कुछ भी इसमें देखा है आप उसको पढ़िए, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस कीजिए एंड और इंग्लिश सीखते रहिए। इंग्लिश सीखना इतना बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बस इसे एज अ लैंग्वेज लीजिए और उसको लैंग्वेज की तरह पर आप उसको यूज़ कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच।